कैरी मिनाटी, जो कि आज 45 मिलियन सब्सक्राइबर लेके इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर होने की पोजीशन को हासिल करके बैठा हुआ है। उसके इसी पोजीशन तक पहुंचने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो कंट्रोवर्सी का ही है। लेकिन दूसरे ही तरफ टिकट इंसान के साथ भी बहुत किसी का बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, बहुत लोग बहुत पॉपुलर भी हुए, लेकिन वो सारे के सारे आज मिट्टी में मिल चुके हैं। तो एक तरफ कंट्रोवर्सी ने किसी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया और किसी को मिट्टी में मिला दिया। मतलब कि कुछ ना कुछ एक बात तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम सबके सब टॉप पोजीशन तक पहुंचने के लिए सही रास्ता, सही कंट्रोवर्सी का चुनाव कैसे करें, इसी को समझो भगवत गीता के 60वें लेसन से। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि एलिगन एक्शन विद धर्मा नॉट ग्रीड। एग्जाम्पल से लेसन को अच्छे से समझो कि मान लो कि एक लड़की के पास ऑलरेडी एक हीरे जैसा पार्टनर है, लेकिन भविष्य में जाके इस लड़की का ग्रीड, इसका लालच इसे और उस लड़के के साथ रहने नहीं देता है क्योंकि लड़की के पास पैसा कम है। इस लड़की के सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके पास की बहुत पैसा है, उस हीरे जैसे लड़के को छोड़ देती है और उनके पास चली जाती है जिनको कि ठीक से जानती तक नहीं है, या फिर वो जानने की कोशिश भी नहीं करती है क्योंकि पैसा ही पर्याप्त होता है इसे उनके पास आने के लिए। एक मनुष्य को भली भांति जानने और समझने के लिए 2-3-5 साल की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में तो कोई भी किसी को पाने के लिए नाटक तो कर ही सकता है ना। ये पैसे वाला लड़का भी वो ही करता है। लड़की को पा जाने के बाद अगर भविष्य में जाके जानवर से होकर निकलता है तो लड़की का जीवन जीते जी नरक बन जाएगा या नहीं। वैसे ही कैरी मिनाटी के आगे बढ़ने के पीछे का हाथ कंट्रोवर्सी का अवश्य है, लेकिन तुम अगर उसको देख के सोचने लग जाते हो तो ठीक है, मैं भी यार किसी को कुछ भी कह देता हूँ, मैं भी कंट्रोवर्सी कर लेता हूँ तो मेरा भी करियर उस लेवल तक पहुँच ही जाएगा। यही सोच के एक बंदे ने टिकट इंसान को मारने की धमकी दे दी थी, चाकू घोंपने की बात कह दी थी तो बहुत बवाल मच गया था। एक बंदी थी जो कि अपने हर वीडियोस में किसी न किसी बड़े यूट्यूबर को मार डालती थी कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, आज इसने मुझे मार दिया। ये कर करके इस बंदी ने पॉपुलैरिटी तो हासिल कर लिया था, लोगों को इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन इस बंदी का और उस बंदे का आज नामो निशान कहाँ है। अब ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल दिया, लेकिन तुम जीवन में जिस भी रास्ते पे लालच से कर्म करोगे, लालच से एक्शन लोगे तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। अगर तुम मनुष्य हो तो तुम में ग्रेड होगा ही होगा। इसी वजह से अपने हर कर्म करने से पहले अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मेरे द्वारा ये किया गया कर्म धर्म के अनुरूप है या नहीं, क्या ये मेरी खुदगर्जी या मेरी ईगो या मेरे स्वार्थ की वजह से तो मैं नहीं कर रहा। ग्रीड से मिला हुआ रेवा टेम्पररी ही होता है, साथ ही साथ तो जीवन भर के लिए कष्ट को भी निमंत्रण दे के ले आता है। बिल्कुल ऐसे ही और भी बहुत सारे अल्टीमेट लेसन्स की तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे ही ग्रोथ के लिए। अगर अपना ही ग्रोथ ना चाहते हो तो फॉलो मत करो भाई, क्या समझे।